मैं गायत्री प्रसाद द्विवेदी इस समय भगवान विश्वनाथ जी की नगरी काशी में हूँ और आपको मैं एक अद्भुत स्थान पर लेकर आया हूँ जो कि है काशी धाम। यह काशी धाम अपने में एक अनूठा यात्रा आपको कराएगी। ये आपको भारतीय सनातन परंपरा के सभी मूल्यों से परिचित कराएगी। जो भारतीय वैदिक एस्ट्रोलॉजी है, जिसमें तिथियों का हिसाब है, नक्षत्र हैं और अपनी खगोलीय गणना है, इसके विषय में आपको जानकारी प्रदान करता है। साथ साथ अपनी भारतीय सनातन परंपरा के जितने मूल्य हैं, हमारे सप्तऋषिगण, भगवान विष्णु के दशावतार और हमारे जो संस्कार परंपरा है, उस सब पर भी हम आपको ये म्यूजियम के माध्यम से आपको हम भारतीय परंपरा से अवगत कराएंगे। तो चलते हैं हम लोग इस काशी धाम में। भगवान शिव जी की जो ये नटराज स्वरूप प्रतिमा है, उसको प्रणाम करते हुए हर हर महादेव। आइए साथियों, यह सर्वप्रथम हम लोग आ रहे हैं भारत के प्राचीन मानचित्र, जो हमारी संस्कृति की धरोहर है, जो हम लोग मानते हैं कि हमारा भारत इस प्रकार से ही होना चाहिए। तो आइए आप लोग देखें कि हमारा जो भारतीय मानचित्र है वो किस प्रकार का रहा है। हमारी भारतीय गरिमा को, हमारी भारतीय शक्ति को जो और हमारे जो श्रद्धा के केंद्र हैं, आप देखिए पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, हमारे जितने श्रद्धा के केंद्र हैं उन सबको यहाँ पे बहुत ही खूबसूरती से दिखाया गया है। यह हमारा प्राचीन भारतीय मानचित्र, जिसको हम सब लोग अपने हृदय में बसाते हैं। इसके बाद साथियों, ये जो हमारी परंपरा, जिसमें हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार गृहस्थ जीवन है, गृहस्थ जीवन के क्या धर्म हैं, महिलाएं किस प्रकार से अपनी सनातन परंपरा का निर्वहन करती हैं, और साथ ही साथ जो हमारे अपनी परंपराओं में एक बहुत ही अद्भुत कैरेक्टर, एक बहुत ही अद्भुत चरित्र आता है रावण का, दशानन का, उनको भी यहाँ पे दर्शाया गया हुआ है। और दशानन का वध करने के लिए प्रभु श्री रामचंद्र जी, देखिए कितना सुंदर यह चित्र है, प्रभु श्री रामचंद्र जी और दशानन का युद्ध, जो कि स्वयं में धर्म अधर्म के विषय में आपको संपूर्ण जानकारी देता है कि सनातन परंपरा में जो सर्वोत्तम चरित्र, जिसको कहते हैं पुरुषोत्तम, वो है भगवान श्री रामचंद्र जी, किस प्रकार से अधर्म के प्रतीक रावण का वध कर रहे हैं। आइए साथियों, यहाँ पर हम लोग देखेंगे भारत के विभिन्न प्रांतों की जो परंपराएं हैं, जो कल्चर है, किस प्रकार की संस्कृति है भारत में। अगर हम देखें अपने उत्तर भारत में किस प्रकार से त्योहार मनाए जाते हैं, रक्षाबंधन, पंजाब में किस प्रकार से भांगड़ा होता है, इसी प्रकार अलग अलग प्रदेशों की जो भव्यताएं हैं, जो संस्कृति है, उसको इस चित्र में बखूबी दिखाया गया है। आइए साथियों, और यहाँ पे हम देखें तो भगवान शिव जी के जो नटराज स्वरूप के, आप देखिए कितने भिन्न भिन्न जो मुद्राएं हैं, वो कितने भली प्रकार से, कितनी सुंदरता के साथ दिखाई गई हैं। मैं चाहूँगा कि आपको यहाँ के भगवान शिव जी के जो नटराज प्रतिमाएं हैं, नटराज स्वरूप, वो आप सब देखें। आइए अब हम लोग देखते हैं जो खगोल विद्या का जो ज्ञान है, भारत की जो ये एक बहुत ही सनातन संस्कृति की जो ये विश्व को एक धरोहर है कि खगोल का ज्ञान, वो इस पेंटिंग के माध्यम से बहुत अच्छे प्रकार से समझाया गया है। सभी नक्षत्रों के बारे में बताया गया है कि देखिए सारे जितने अपने ये 27 नक्षत्र होते हैं, इन सभी नक्षत्रों को बहुत ही भली प्रकार सुंदरता के साथ इसमें चित्रित किया गया है। यहाँ आप देखें खगोल का ज्ञान जो भारतीय मनीषियों ने विश्व को दिया है, वो देखिए। साथ ही साथ भगवान श्री कृष्णचंद्र जी की जो जन्म लग्न है, वो देखिए कितना सुंदर प्रकार से यहाँ पे बताया गया है। और यहाँ पर हम देखेंगे जो देवताओं के आयुध हैं, देवता किस प्रकार के हथियार यानी कि आयुधों का प्रयोग करते थे। तो आप देखिए ये सुदर्शन चक्र है, और आप देखें गदा है, त्रिशूल है, धनुष बाण है, शंख है, फरसा है, भाला है, तलवार है। आइए इसी क्रम में हम लोग अभी पहले चलते हैं, आपको यहाँ पर
भगवान जो हम लोगों के यहाँ सप्त ऋषियों की जो परंपरा को बताते हैं, उन सप्त ऋषियों की परंपरा के विषय में हम आप सबको दिखाएं कि किस प्रकार से ऋषि विश्वामित्र जी हैं, ऋषि गौतम महर्षि, अत्रि महर्षि, जमदग्नि, ऋषि कश्यप, भरद्वाज ऋषि और वशिष्ठ ऋषि, ये हमारे सप्त ऋषियों की परंपरा। इसी के साथ अब हम यहाँ पर आते हैं तो देखें माता महालक्ष्मी के जो स्वरूप हैं, उन सभी स्वरूपों को हम यहाँ देखते हैं। गजलक्ष्मी, आदि लक्ष्मी, विद्या लक्ष्मी, विजय लक्ष्मी, धान्य लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, धन लक्ष्मी। कितने खूबसूरती के साथ माता महालक्ष्मी के स्वरूपों को यहाँ पर दिखाया गया है। अब हम यहाँ पर देखते हैं भगवान श्री हरि विष्णु जी के दशावतारों को चित्रित किया गया है। आप देखिए कितने सुंदर स्वरूप से, अगर हम चलें तो मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, वराह अवतार, भगवान नरसिंह अवतार, वामन अवतार, भगवान परशुराम अवतार, भगवान श्री राम अवतार, भगवान श्री कृष्ण अवतार, बुद्ध अवतार, और ये कलयुग में जो अवतार हम लोगों को जिनकी प्रतीक्षा है वह है कल की अवतार। तो देखिए भगवान विष्णु जी के दशावतारों को। और अब हम आपको दिखाते हैं देवताओं के वाहन। देवताओं के वाहनों को बहुत ही सुंदर प्रकार से चित्रित किया गया है। जैसे हम सब लोग जानते हैं कि गरुड़ जो है भगवान श्री हरि विष्णु जी के वाहन है। मयूर मयूरेश जी का वाहन है। उलूक है, अश्व है, हंस है, सिंह है। भगवान सदाशिव जी के जो वाहन हैं नंदी महाराज, कूर्म है। तो ये हम लोगों की जो भगवानों के जो वाहन हैं उनको चित्रित किया गया। साथ ही साथ जो देवताओं के पुष्प हैं, क्योंकि जब हम लोग आराधना करते हैं तो पुष्पों का एक अपना महत्व हो जाता है। तो आइए देखते हैं। बिल्वपत्र है, शमी है, दूर्वा है, कमल पुष्प है। इसी प्रकार से सभी पुष्पों को दिखाया गया है। जो माता जी को चढ़ाए जाते हैं, देवी जी को चढ़ाए जाते हैं गुड़हल के फूल, वो भी देखिए कितने सुंदर प्रकार से बताए गए हैं। आइए साथी, अब हम आपको दिखाते हैं सूर्य नारायण की जो गति है, जिसको हम लोग कहते हैं कि तिथियां किस प्रकार से बढ़ती और घटती हैं। तो देखिए यहाँ पर दिखाया गया है। सर्वप्रथम भगवान सूर्य नारायण का बहुत ही सुंदर चित्र है, और उसके बाद ये सभी तिथियों को एक प्रकार से दिखाते हैं कि तिथियां शुरू किस प्रकार से होती हैं। और देखिए ये प्रथमा है, द्वितीया है, तृतीया है, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, पूर्णिमा, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, अमावस्या। जो ये कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष का जो अपना एक जो चक्र है, जिसके आधार पर हम लोग एक मास की गणना करते हैं, और वो आधारित होता है तिथियों के क्रम पर। तो उनको बहुत ही सुंदर प्रकार से दिखाया गया। मैं चाहूँगा एक बार आप पूरा ये दृश्य एक बार पुनः देखना है। अब यहाँ देखिए उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम को किस प्रकार से चित्रित किया गया है। उत्तर दिशा, दक्षिण दिशा, पूर्व दिशा, पश्चिम दिशा, और उन सबके जो कोण हैं उनको भी, जैसे ईशान कोण, वायव्य कोण, नैऋत्य कोण, अग्नि कोण, इनको भी बहुत भली प्रकार से दिखाया गया है। अब यहाँ देखिए श्री रामावतार की घटनाओं को। भगवान श्री रामचंद्र जी का सुंदर विग्रह, सुंदर स्वरूप, राम दरबार को बहुत ही सुंदर प्रकार से दिखाया गया है। देखिए श्री हनुमान जी महाराज गुरु की सेवा करते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी। आइए इसी क्रम में हम लोग देखते हैं भगवान श्री कृष्ण जी का ये उस समय का चित्र है जब युद्ध भूमि में अर्जुन मोहग्रस्त हो गए हैं और भगवान उनको गीता का उपदेश देते हैं। देखिए गीता का उपदेश दे रहे हैं भगवान श्री कृष्ण जी
अर्जुन मोहग्रस्त रथ पर बैठे हुए हैं। और यहाँ पर महाभारत की जो प्रमुख घटनाएं हैं उनको दिखाया गया है। देखिए, वस्त्र हरण, द्रौपदी का जिस तरीके से ये चीर हरण करता है दुशासन, और भगवान श्री कृष्ण जी उसकी चीर को बढ़ाकर रक्षा करते हैं, इस चीज़ को दिखाया गया है। गांधारी को दिखाया गया है, धृतराष्ट्र हैं। ये जो द्यूत क्रीड़ा होती है, द्यूत क्रीड़ा को बहुत अच्छे प्रकार से समझाया गया है, और किस प्रकार भीम के साथ धृतराष्ट्र अपना बदला लेते हैं। अपने मन की कालुष्य को निकालने के लिए वो उनकी प्रतिमा को ही जो पाषाण प्रतिमा है उसको गले लगाते हैं और उसको तोड़ देते हैं। उनको ये लगता है कि भीम के ही कारण जो है दुर्योधन मारा गया। तो जो उनके मन में उसके प्रति जो बदला लेने की भावना थी, उस चित्र को यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से दिखाया गया। देखिए, पाषाण प्रतिमा को धृतराष्ट्र गले लगाकर तोड़ रहे हैं। देखिए, यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जी के लीलाओं का वर्णन किया गया है। यहाँ पे भगवान विष्णु गजग्राह की जो हम लोग कथा पढ़ते हैं वो है इस प्रकार से। देखिए कितने सुंदर सुंदर दृश्य हैं। और यहाँ पर दिशाओं को बताने के लिए बहुत ही सुंदर प्रकार से उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम और उनके देवताओं को यहाँ पर दर्शाया गया है। देखिए, श्री हरि भगवान विष्णु, मध्य में ब्रह्मा जी। कितना सुंदर चित्र है ये, दिशाओं को बताता हुआ। आइए साथियों, अब हम इसके बाद अब चलते हैं। ये है वैजयंती क्षेत्र। वैजयंती क्षेत्र में प्रवेश करते ही हम लोग देखते हैं ये भगवान के जो द्वारपाल हैं, जय विजय, ये उनका चित्र है। और उसके उपरांत हम लोग जो अपनी पुरियाँ हैं, द्वारिकापुरी, मथुरा, उज्जैन, अयोध्या जी, काशी, जिसकी महिमा का क्या गुणगान करें, हम सब काशी में ही हैं इस समय, पुरी। इस प्रकार देखिए सभी दृश्य कितने सुंदर। आइए, अब जो भारतीय परंपरा में जो आचार्य हुए हैं, जिन्होंने हम सबको इतना ज्ञान की एक गंगा प्रवाहित की है, हम सबके लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए, उन सबके यहाँ पे हमको एक साथ दर्शन होते हैं। जगत गुरु आदि शंकराचार्य जी हैं, और हम इधर से चले संत तुलसीदास जी हैं, भास्कराचार्य जी हैं, सुश्रुत हैं, जिन्होंने शल्य चिकित्सा पे बहुत काम किया। स्वामी दयानंद सरस्वती हैं, आचार्य चाणक्य हैं, चरक हैं, जिन्होंने आयुर्वेद पर काम किया। संत रामकृष्ण परमहंस हैं, स्वामी विवेकानंद जी हैं, महावीराचार्य जी हैं, मीराबाई, जिन्होंने श्री कृष्ण जी की भक्ति में अनंत दोह और अनंत चौपाइयाँ, श्री कृष्ण जी की भक्ति में लीन रही, जो सदैव मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई, ऐसी संत मीराबाई जी। वाघ भट्ट जी हैं, वेद व्यास जी हैं, वेद व्यास जी से सब परिचित आदरणीय वेद व्यास जी। संत ज्ञानेश्वर हैं, आर्यभट्ट जी हैं, इनके दर्शन करिए। उसके बाद जो भारतीय परंपराओं में जो विदुषी महिलाएं हुई हैं, उन सब विदुषी महिलाओं को भी चित्रित किया गया है। कुंती हैं, द्रौपदी हैं, मंदोदरी हैं, तारा हैं, अहिल्या जी। तो जो भारतीय परंपराओं में विदुषी महिलाओं का जो स्थान है, जिन्होंने बताया है हम सबको कि अपना धर्म किस प्रकार